नमस्कार। एक नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है द स्टोरी ऑफ रामा। लेकिन आज का नजरिया थोड़ा अलग होने वाला है। हम इस पूरी कथा को एक बेहद खास दृष्टिकोण से देखेंगे, इस महाकाव्य के सबसे बड़े भक्त और सेवक हनुमान की नजरों से। तो चलिए धर्म, कर्तव्य और एक अटूट निस्वार्थ सेवा की इस अद्भुत कथा में एक साथ डुबकी लगाते हैं। सोचिए जरा, एक उत्तराधिकारी जिसका जन्म ही शासन करने के लिए हुआ हो, अगर एक ही झटके में अपना राज्य और अपनी पत्नी दोनों को खो दे तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कथा की आधारशिला रखता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, कर्तव्य और बलिदान का एक आईना है जो सदियों से प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तीसरा भाग, वनवास और उत्तराधिकार का संकट। अयोध्या के राजा दशरथ अब गद्दी छोड़ना चाहते हैं और सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी राजमहल में कुछ ऐसा घटता है जो सब कुछ उलट-पुलट कर देता है। असल में यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ हैं राजा दशरथ जो अपने बेटे रामा को अगला राजा बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हैं रानी कैकई। वो अपने पुराने वचनों का फायदा उठाती हैं और जिद पर अड़ जाती हैं कि उनके बेटे भरता को ताज मिले और रामा को वनवास भेज दिया जाए। अब दुर्भाग्य के डर और अपने दिए गए वचन से बंधे होने के कारण राजा को ना चाहते हुए भी ये कठोर शर्त माननी ही पड़ती है। और इस शर्त में सबसे कठोर हिस्सा था ये निश्चित अंक 14। जी हाँ, 14 साल। ये कोई छोटा मोटा सफर या कुछ महीनों का निर्वासन नहीं था। रामा को पूरे 14 वर्षों के लिए जंगल भेजा जाता है। ये लंबा समय सच में दिखाता है कि ये मांग कितनी बेरहम थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? रामा इसका बिल्कुल विरोध नहीं करते। अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए रामा, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मणा सभी खुशी खुशी अपने शाही सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर जंगल का साधारण जीवन अपना लेते हैं। एक ही पल में अपना पूरा राज्य त्याग देने का ये फैसला उनके असाधारण चरित्र को दर्शाता है। और सच कहें तो यही वो महानता थी जिसने आगे चलकर हनुमान जैसे परम भक्तों की अटूट निष्ठा को आकर्षित किया। 7वां भाग, सीता का अपहरण, एक राक्षसी का प्रतिशोध। जंगल का वो शांत जीवन अचानक तब बदल जाता है जब इनका सामना सुर्पनखा नाम की एक राक्षसी से होता है। होता कुछ यूं है कि सुर्पनखा रामा को देखते ही उनके प्रेम में पड़ जाती है और उनके सामने प्रस्ताव रखती है, लेकिन रामा पूरी तरह से इनकार कर देते हैं। इस हंगामे के बीच लक्ष्मणा सुर्पनखा को एक घाव दे देते हैं। बुरी तरह अपमानित और घायल होकर वो वहां से भाग निकलती है। ये एक अकेली घटना आगे चलकर पूरे महाकाव्य की दिशा हमेशा के लिए बदल देती है। भागते हुए सुर्पनखा सीधे अपने भाई रावण के पास पहुंचती है। रावण कोई आम शख्स नहीं था, वो लंका नाम के एक द्वीप का बेहद शक्तिशाली शासक था। जब रावण को अपनी बहन से सीता की असाधारण सुंदरता के बारे में पता चलता है तो वो एक अंधकार भरा फैसला करता है। वो तय करता है कि किसी भी कीमत पर सीता को हासिल करना ही होगा। इसके लिए रावण जो षड्यंत्र रचता है वो बेहद चालाकी भरा था। पहले वो भटकते हुए एक साधु का रूप धारण करता है, फिर किसी तरह वो रामा और लक्ष्मणा का ध्यान भटकाने में सफल हो जाता है, और आखिर में जब सीता बिल्कुल अकेली और असुरक्षित होती हैं, वो उनका अपहरण करके उन्हें सीधे लंका ले जाता है। 11वां भाग, हनुमान की सीता की खोज और वानर राजा का प्रवेश। अब स्थिति ये है कि सीता लंका में कैद हैं और शोक में हैं, और दूसरी तरफ रामा बेचैन होकर मदद ढूंढ रहे हैं। यहीं कहानी में प्रवेश होता है हनुमान का। रामा के इस दुख को देखकर हनुमान के भीतर एक ऐसी निष्ठा जागृत होती है जो सच में इस कथा की आत्मा बन जाती है। हनुमान कोई साधारण वानर नहीं थे। उनके पास अपने आकार को जितना चाहें उतना बड़ा या छोटा करने की एक अनोखी शक्ति थी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका अटूट निस्वार्थ भाव था। रामा के दुख को अपना दुख मानकर वो इस पूरे खोज अभियान को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य बना लेते हैं। वो पूरी तरह से बिना किसी स्वार्थ के रामा की सेवा में खुद को समर्पित कर देते हैं। अपनी इस अद्भुत शक्ति और भक्ति के दम पर हनुमान लंका द्वीप की ओर एक विशाल छलांग लगाते हैं। ये छलांग सिर्फ एक भौतिक दूरी तय करना नहीं थी, ये उनकी अद्भुत निष्ठा का प्रतीक थी। वहां पहुंचकर सीता को ढूंढ निकालना और उन्हें राम की अंगूठी सौंपना ताकि ये साबित हो सके कि वो राम के दूत हैं, ये उनके निस्वार्थ कर्तव्य का सबसे महान क्षण बन जाता है।
ये संदेश पाकर सीता को भी आशा की एक किरण मिलती है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। हनुमान लंका में पकड़े जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि रावण के दरबार में अकेले खड़े होकर भी उनका साहस और उनकी निष्ठा बिल्कुल नहीं डिगती। सजा के तौर पर रावण उनकी पूंछ में आग लगवा देता है, लेकिन हनुमान घबराने के बजाय इसे ही एक हथियार बना लेते हैं। वो वहां से निकलते हैं और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका नगरी को आग के हवाले कर देते हैं। ये आग दरअसल अपने भगवान के शत्रु के खिलाफ उनके क्रोध और उनकी परम शक्ति का ही प्रतीक थी। 15वां भाग, लंका की घेराबंदी और सीता के लिए युद्ध। लंका दहन के बाद अब महायुद्ध का मंच पूरी तरह से सज चुका था। हनुमान अपनी महान वानर सेना और अपने भगवान रामा के साथ मिलकर द्वीप को घेर लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम कहानी के चरमोत्कर्ष पर हैं। सबसे पहले वानर सेना लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर एक पुल बनाती है। इसके बाद भालों, धनुष और तीरों से एक बेहद लंबा और भयानक युद्ध लड़ा जाता है। अंततः कड़ी टक्कर के बाद रामा रावण पर प्रहार करते हैं और उसका वध कर देते हैं, और इसी के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। इतने बड़े बलिदान और इस युद्ध को जीतने के बाद एक आश्चर्यजनक मोड़ आता है। रामा सीता को तुरंत स्वीकार नहीं करते। इसके बजाय दूसरे पुरुष के घर में बंदी रहने के कारण वो उनकी पवित्रता पर सवाल उठाते हैं और अग्नि परीक्षा की मांग करते हैं। ये क्षण सच में किसी भी निष्ठावान सेवक जैसे कि हनुमान के लिए गहरी कश्मकश और सोच में डाल देने वाला रहा होगा। एक तरफ व्यक्तिगत निष्ठा और दूसरी तरफ कर्तव्य का बोझ। सीता इस कठिन परीक्षा के लिए बिना हिचकिचाए राजी हो जाती हैं, और होता वही है। इस आग की परीक्षा में वो बिल्कुल सुरक्षित, बिना किसी खरोच के लपटों से बाहर निकल आती हैं। उनकी पवित्रता पूरी तरह से प्रमाणित हो जाती है और आखिरकार वो वापस रामा से मिल जाती हैं। 19वां भाग, दुखद परिणाम और राजमुकुट की असली कीमत। हमें लगता है कि कथा का अंत यहीं हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पवित्रता प्रमाणित होने के बावजूद आगे ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनका परिणाम बेहद गंभीर होता है। यहां हमारे स्रोत एक बेहद गंभीर और कड़े क्षण की ओर इशारा करते हैं। स्रोत के मुताबिक रामा ने जनता की राय की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्हें छोड़ दिया। पवित्रता प्रमाणित होने के बावजूद समाज और जनता के दबाव में आकर रामा को सीता का त्याग करना पड़ता है। ये दृश्य नेतृत्व की उस कठोरता को बिल्कुल सटीक ढंग से दर्शाता है, जहां एक राजा के लिए सार्वजनिक कर्तव्य उसकी सबसे गहरी व्यक्तिगत निष्ठा और प्रेम से भी ऊपर हो जाता है। इस कठोर फैसले के बाद कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती है। सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में चली जाती हैं। वहां वो 2 जुड़वा बेटों लव और कुशा को जन्म देती हैं। समय बीतता है और जब ये दोनों भाई युवा होते हैं तो आखिरकार उनका सामना और मिलन अपने पिता देवराजा रामा से होता है। इन सभी घटनाओं से गुजरने के बाद हमारे मन में एक आखिरी और गहरा प्रश्न रह जाता है। नेतृत्व की आखिरी असली कीमत क्या होती है जब सार्वजनिक कर्तव्य आपसे अपनी सबसे निजी और सच्ची निष्ठा का बलिदान मांगता है? एक तरफ हनुमान की निस्वार्थ सेवा और दूसरी तरफ रामा का पहले अपने राज्य और फिर अपनी पत्नी का त्याग करना। ये दोनों ही बातें हमें कर्तव्य की इन जटिलताओं पर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। हमेशा की तरह इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।